यह श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। बॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा नॉलेजफुल, लवफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल, हर गुण हर शक्ति में सदा फुल अर्थात संपूर्ण है और इसीलिए वह हम बच्चों को भी अपने समान संपन्न व संपूर्ण बनाना चाहते हैं। हमारी सभी कमी कमजोरियों रूपी किचड़े को भस्म करके हमें पावन बनाना चाहते हैं। परमात्मा की इन आशाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कौन सा विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 3 फरवरी 2005 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सेवा करते उपराम और बेहद वृत्ति द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। परमात्मा कहते हैं कि जिन बच्चों ने परमात्मा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई ना कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता, साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाबा ने माना मेरा बच्चा। जो बड़े बड़े फिलॉसफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। ऐसा बच्चों की इस खूबी और परमात्मा की इस पारखी नज़र को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों में हमेशा ही विशेषताएं देखते हैं और वो विशेषता जो दुनिया में किसी की भी नहीं रही, चाहे वो कितने बड़े महात्माएं हैं, वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उन्होंने भी परमात्मा जो अवतरित हुए साधारण स्वरूप में आए उनको पहचान नहीं पाया। लेकिन साधारण बच्चे जो बाबा के पास आए, उन्होंने साधारण रूप में आए हुए परमात्मा को पहचाना ही नहीं, लेकिन अपना बना लिया और बड़े दिल से प्यार से कहा मेरा बाबा। बाबा कहते ही पूरे वर्षे के अधिकारी बन गए। तो उस निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परमात्मा को जब वो प्रवेश होते हैं, अवतरित हुए, उस अवतरण को जानना, अनुभव करना और अनुभव के आधार से उनसे संबंध जोड़ लेना, परमात्मा कहता है ये मेरे बच्चों की बहुत बड़ी विशेषता है। और इस विशेषता के कारण उस सर्व प्रकार के वर्षे के अधिकारी बन गए जी। जो परमात्मा के पास हैं, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुण, उन सब के बच्चे मालिक बन गए। तो पारखी नज़र से परमात्मा को परख करके उसको अपना बना करके वर्षे के अधिकारी बन गए। परमात्मा कहते हैं कि बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है। किसको पदम, किसको लाख नहीं दिया है, लेकिन खजानों को जानना और प्राप्त करना, जीवन में समाना, इसमें नंबरवार है। परमात्मा आजकल बार बार भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। समय की समीपता को देख अपने आप को सूक्ष्म विशाल बुद्धि से चेक करो, क्या मिला, क्या लिया, और निरंतर उन खजानों में पलते रहते हैं। सूक्ष्म चेकिंग करने की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा दाता है और दाता देने में कभी अंतर नहीं करता। किसी को पदम दे, किसी को लाख दे, परमात्मा कहता नहीं, मेरे बच्चे सब बच्चे हैं, मैंने सबको समान रूप में हर अधिकार दिया है। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो बाबा के पास खजाने हैं, अविनाशी खजाने, वो सब बच्चों को समान रूप से दिए हैं। लेकिन बच्चों ने जाना, उसको अनुभव किया, उसको अपने जीवन में समाया। जिसने जितना अपने जीवन में उतार लिया, जिसने अपने जीवन को ऐसा बनाया, वो महान बन गया। और जिसने केवल सुना और दूसरों को सुनाया, वो पीछे रह गया। तो नंबर इसी आधार से बने। परमात्मा कहता है बाबा ने तो देने में कोई को भी कमी नहीं रखी, लेकिन लेने वालों ने उसमें नंबर कर दिया। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बच्चे अपने आप को बहुत महीनता से विशाल बुद्धि बन करके चेक करो
क्या परमात्मा के मिले हुए खजाने को मैंने अपने स्वरूप में लाया है? मैंने अपनी जीवन ऐसी महान बनाई है? जब विशालता से अंदर जा कर के हम अपने आप को चेक करते हैं कि जो दाता ने हम सबको दिया है वो हमारे जीवन में कहाँ तक आया है, तो इसकी बहुत महीन चेकिंग करनी चाहिए। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि चेकिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि माया वर्तमान समय भिन्न भिन्न रॉयल प्रकार के अलबेलापन और रॉयल आलस्य के रूप में ट्रायल करती रहती है। इसलिए अपनी चेकिंग सदा करते चलो। इतने अटेंशन से अलबेले रूप से चेकिंग नहीं, बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, ये चेकिंग तो हुई, लेकिन अच्छे ते अच्छा क्या किया? सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या विस्मृति स्मृति का खेल किया? कितनों को शुभ भावना शुभकामना दुआएं दी, ऐसे जमा का खाता कितना और कैसे रहा? चेकिंग करने की इस विधि को स्पष्ट करें। क्योंकि आज तक जो पहले की चेकिंग की उसमें यही चेक करते रहे, आज मैंने किसी को दुख नहीं दिया, कुछ बुरा नहीं किया, मेरी दृष्टिवृत्ति चंचल नहीं हुई, विकारी नहीं हुई। परमात्मा कहते हैं तो मोटी चेकिंग है, लेकिन आपने किया क्या? क्या आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही? आपने सबके प्रति शुभ भावनाएं रखी? वो अपनी पॉजिटिव रूप से चेकिंग करो, उसके आधार से कमियां तो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो ये जब महीन चेकिंग करेंगे तो सब खजाने आपके भरपूर होते जाएंगे। पॉजिटिव रूप में देखो, नेचुरल रूप में मेरी आत्मिक दृष्टि बनी हुई है, मेरी बहुत अच्छी सबके प्रति शुभ भावनाएं रहती हैं, मैं हर संकल्प अच्छे से अच्छा पॉजिटिव करता हूँ, नेगेटिव को भी अच्छे में परिवर्तन कर दे। तो रियल चेकिंग, मैं जो हूँ जैसा हूँ वो तो चेकिंग करनी ही है, लेकिन जो मुझे बनना है उसको भी चेक करना सामने, कितना तक मैंने उस स्टेज को प्राप्त किया है। बिल्कुल। इस महीन चेकिंग के आधार से हम महान बन सकते हैं। परमात्मा इससे संबंधित कहते हैं कि यह समय फुल सीजन खाता जमा करने की है। फिर सारा समय जमा प्रमाण, राज्य भाग्य और पूज्य देवी देवता बनने का है। जमा कम तो राज्य भाग्य भी कम और पूज्य बनने में भी नंबरवार होता है। जमा कम तो पूजा भी कम विधि पूर्वक, जमा नहीं तो पूजा भी विधि पूर्वक नहीं। कभी कभी विधि पूर्वक है पूजा भी और पद भी कभी कभी है। वर्तमान जमा के खाते के इस महत्व को स्पष्ट करें। क्योंकि पूरे कल्प के लिए बीज बोने का जैसे कोई समय होता है जी। तो सतयुग त्रेता में पूज्य पद और द्वापर कलयुग के अंदर जो हमारी पूजा हो रही है वो भी विधि पूर्वक हो, नियम प्रमाण सब भक्ति मार्ग में पूजा करें। परमात्मा कहते हैं उन सब का आधार है संगम पर। संगम पर जिस आत्मा ने जितना सर्व प्राप्तियों से अपने को संपन्न बनाया है, सब खजानों से भरपूर बने हैं, सब धारणाएं अपने जीवन में अपनाई हैं, उसके आधार से उनका भविष्य पद है, राज्य पद है, और फिर देवी देवताओं के रूप में जो पूजा हो रही है, पूज्य पद जिसको बाबा कह रहे हैं, वो भक्ति मार्ग के अंदर विधि पूर्वक पूजा हो रही है और उनके दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगती है। उनसे उनकी मनोकामनाएं सिद्धियां प्राप्त होती हैं, केवल दर्शन कर लेते हैं और कई न कई मनोकामनाएं उनकी पूरी हो जाती। इसलिए इस संगम पर जिन आत्माओं ने जितना गहरा पुरुषार्थ किया है, अटेंशन दिया है, सब खजानों को अपने जीवन में उतारा है, उसके आधार पर ही सारे भविष्य का प्रारब्ध का आधार है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा यही चाहते हैं कि हर बच्चा संपन्न बने, समान बने, सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। परमात्मा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की योग अर्थात याद की सब्जेक्ट में रुचि व अटेंशन कम होता है, सेवा में ज़्यादा है, लेकिन बिना याद के सेवा में ज़्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। सेवा में रहते उपराम वृत्ति के इस महत्व को स्पष्ट करें। सेवाओं को तो बहुत बड़ी रुचि से करते हैं, जो सेवाएं आती हाँ जी करते हैं और लग जाते हैं, लेकिन जो उपराम वृत्ति रहनी चाहिए उसका आधार है याद। अगर योग में इंटरेस्ट नहीं है, योग में हम बैठते हैं और वो स्थिति नहीं बनती, तो परमात्मा कहते हो बैलेंस नहीं रहता। सेवा करने का तो उमंग उत्साह बहुत रहता है, लेकिन अगर सेवा करते हुए आप उपराम वृत्ति में नहीं रहते हैं,
योग की योग युक्त स्थिति नहीं है, बेहद में नहीं रहते हैं, तो कहीं न कहीं सेवाएं आपके लिए विघ्न रूप बन जाएंगी। इसलिए सेवाओं में उपरामता बहुत जरूरी है। सेवा किया जाए और उसके फल की इच्छा न रखी जाए, सेवा किया जाए, बाबा को समर्पित कर दिया जाए, लेकिन सेवाओं के साथ साथ अपनी ऊंची स्थिति बनाने के लिए योग पर भी अटेंशन दो। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना सब बातों से न्यारे उपराम हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि नाम और मान का, पोजीशन का मिक्स हो जाता है, बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। इसलिए परमात्मा चाहते हैं कि कोटों में कोई में कोई मेरे बच्चे अभी से एवर रेडी हो जाएं। परमात्मा के कहते हैं कि कहीं सोचते हैं समय आने पर ही हो जाएंगे, लेकिन समय आपकी क्रिएशन है, क्या क्रिएशन को अपना शिक्षक बनाएंगे? दूसरी बात जानते हो कि बहुत काल का हिसाब है, बहुत काल की संपन्नता बहुत काल की प्राप्ति कराती है। एवर रेडी बनने में दो विघ्न परमात्मा ने पहले सुनाए जी। एक है आलस्य, दूसरा है अलबेलापन। अलबेलापन ये है कि हो जाएंगे, अभी समय है, अभी कौन बना है, हो जाएगा। इस प्रकार के अलबेलेपन की भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। जो करना है परमात्मा कहता अभी करना है, कल पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसलिए इस स्मृति के आधार से अगर हम बहुत काल तक अभ्यास करेंगे, सेवा करते नाम मान शान जो इच्छाएं बनी हुई हैं उसका कारण है उपरामता नहीं है, बेहद की भावना नहीं है। इसका नाम हुआ या उसका नाम हुआ, सब में बाबा का नाम हुआ, लेकिन इसका नाम क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने इतना किया, मुझे लोग नहीं जानते। इस प्रकार का जो मैंपन है वो नाम मान शान सेवाधारियों को बहुत अपने आप को प्रत्यक्ष करने की इच्छा रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं सेवाएं करो, लेकिन सेवाएं करते वृत्ति बेहद की रहे, उपराम रहे, तब सेवाओं की सफलता है। हदों में अटको नहीं, कोई भी चीज की कामना रख करके फिर सेवा नहीं करो। इसलिए उपराम वृत्ति और बेहद की वृत्ति, आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त हो करके एवर रेडी बन जाओ, तब अंत के पेपर में पास हो सकोगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि प्यार का रिटर्न है, अपनी कमी को चेक करो और रिटर्न दो, टर्न करो। अपने आप को टर्न करना यह रिटर्न है, तो रिटर्न देने की हिम्मत है। परमात्मा आगे कहते हैं कि पक्का व्रत लो, रिटर्न देना ही है, अपने आप को टर्न करना है। टर्न करने के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। जब परमात्मा से हम सबको इतनी प्राप्तियां हुई हैं, जो इतनी पालना मिली है, परमात्मा कहते हैं बच्चों को उसका रिटर्न करना है। और रिटर्न यही है कि जो कोई ऐसी बातें हैं उस पर अपने आप को टर्न कर लेना है, मोड़ लेना है, क्योंकि कोई बातें हमारे मार्ग में बहुत रुकावट डाल रही हैं, स्थिति को ऊंचा बनने नहीं दे रही हैं, हदों में फंसा रही हैं। इसलिए परमात्मा कहते इतनी पालना ली है, इतना ज्ञान और योग सीखा है, तो उसका रिटर्न करो। जो कुछ मिला है उसका रिटर्न करो। और रिटर्न यही है कि अपने जो भी ऐसे कमजोर संस्कार स्वभाव हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको टर्न कर लो, जिससे आप नंबर 1 बन सको। परमात्मा तो अपने बच्चों को सदा ही आगे बढ़ाना, नंबर 1 ले, उसकी विधियां बताते हैं। ये बहुत अच्छी विधि है कि जो हमें मिला है उसका हम रिटर्न करें। वास्तव में खुद को ही परिवर्तन करना है, यही विश्व परिवर्तन की और अपने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की वास्तविक विधि है। परमात्मा ये कहते हैं कि जब परमात्मा या कोई पूछते हैं कैसे हैं, तो मेजॉरिटी का यही उत्तर आता है तो बहुत अच्छे, लेकिन जितना परमात्मा कहते हैं उतना नहीं। अभी ये उत्तर नहीं होना चाहिए। जो परमात्मा चाहते हैं वही हैं। नोट करो परमात्मा क्या चाहता है, वह लिस्ट निकालो और चेक करो परमात्मा यह चाहता है, वह है या नहीं है। खुद की चेकिंग करने की इस महत्वपूर्ण विधि को स्पष्ट करें। ये बहुत अच्छी विधि है कि बाबा की चाहनाएं क्या हैं। जी। बाबा हमेशा मुरली के अंदर बच्चों के पास बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। बच्चे मेरे संपन्न बने, संपूर्ण बने, कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत बने, स्वराज्य अधिकारी बने, बेफिक्र बादशाह बने, सदा उपराम रहें, बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करें। अनेक चाहनाएं हैं बाबा की अपने बच्चों के प्रति। तो ये बहुत महीन चेकिंग है। जैसा बाबा चाहता है, क्या ऐसी स्थिति मेरी बनी है,
उसी चाहना प्रमाण मेरे कर्म, मेरे बोल, मेरे संकल्प हैं। इसको एक बहुत अच्छी लिस्ट बनाई जा सकती है। बाबा की चाहनाएं क्या हैं और मेरे कर्म क्या हैं। क्या बाबा की चाहनाओं के अनुसार मैं बिल्कुल उसी प्रमाण चल रहा हूँ? मेरा संकल्प, बोल, कर्म जो बाबा चाहता वैसा ही है। इसको चेक करें और अगर नहीं है तो उसको हम चेंज करें। यही है रिटर्न। परमात्मा आगे कहते हैं कि जब तक मेजॉरिटी बच्चे अपने पुराने संस्कार, जिसको आप नेचर कहते हो, नेचुरल नहीं नेचर, उसमें कुछ भी थोड़ा रहा हुआ है, मुक्त नहीं हुए हैं, तो सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकती। तो परमात्मा कहते हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता, अभी अपने को मुक्त करो तो सर्व आत्माओं के लिए मुक्ति का द्वार खुल जाए। मुक्त होने और मुक्त करने की इस महत्वपूर्ण विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जो भी ऐसे कमजोर संस्कार हैं, जो आप जानते हो कि ये मेरे कमजोर संस्कार मुझे परेशान करते हैं, अंदर अंदर हमारी ऊंची स्थिति अनुभव करने नहीं देते, उन कमजोर संस्कारों को मुझे परिवर्तन करना, उनसे मुझे अपने आप को मुक्त करना है। उसके लिए संकल्प की दृढ़ता भी चाहिए, उसके लिए अच्छी तपस्या भी चाहिए। जब तक अंदर की चाहना नहीं है तब तक हम अपनी नेचर का परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, मुक्ति का द्वार जो नहीं खुल रहा उसका कारण है आप कहीं न कहीं बंधे हुए हो। वो बंधन जो संस्कारों का है, कमजोरियों का है, उस बंधन को काट दो, उससे आप मुक्त हो जाओ। अगर उस नेचर से आप मुक्त हो जाएंगे तो नेचुरल हमारे मुक्ति धाम का द्वार खुल जाएगा और सब आत्माएं जो दुखी हैं, परेशान हैं, वो मुक्त हो जाएंगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गेट की चाबी क्या है? बेहद का वैराग्य। कार्य सब करो, लेकिन जैसे भाषणों में कहते हो, प्रवृत्ति वालों को कमल पुष्प समान बनो, ऐसे सब कुछ करते कर्तापन से मुक्त, न्यारे, न साधनों के वश, न पोजीशन के, कुछ ना कुछ मिल जाए। यह पोजीशन नहीं, ऑपोजिशन है माया की, न्यारे और बाप के प्यारे। प्रवृत्ति वालों को तो हम बहुत अच्छी तरह से कहते हैं, प्रवृत्ति में रहते, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए, विकारों के कीचड़ से मुक्त होने के लिए कमल फूल के समान रहो। लेकिन जब हम सेवाएं करते हैं तो कई प्रकार के बंधनों में हम अपने आप को बांध लेते हैं। और सबसे बड़ा बंधन जो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं, कर्तापन का बंधन। मैं कर रहा हूँ, मैंने ये सेवा की, मेरी ये सेवा है, इस प्रकार के जो बंधन है वो आत्मा को बांधते हैं। इससे परमात्मा कहते हैं, आप बच्चे न्यारे बनो, सेवा करो, समर्पित कर दो, कर्तापन का भान न रहे, कर्मयोगी बन करके करो, न्यारे होकर के करो। अगर ऐसे करेंगे तो आप मुक्त होकर के मुक्ति का गेट खोल सकेंगे। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। कोई भी प्रकार का मैंपन, कोई भी प्रकार की कामना रख करके फिर सेवा नहीं करो, करो और समर्पित कर दो। ये पोजीशन नहीं है, माया की ऑपोजिशन है। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। संकल्प में भी, बोल में भी, सेवा में भी, संबंध संपर्क में भी, सब में ब्रह्मा बाप समान। ब्रह्मा बाबा ने कोई भी प्रकार की पोजीशन की कामना नहीं की। हमेशा कहा, ये मेरे बच्चे मेरे से आगे हैं, ये बड़े हैं, कोई पोजीशन नहीं। यहाँ पर कोई सेवा करता है तो उसकी एक आंतरिक इच्छा ये रहती, कोई पोजीशन हो तो मैं ये करूँ जी, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, मुझे कुछ कोई बनाया जाए, कोई पोस्ट दी जाए तब मैं सेवा करूँ। तो परमात्मा कहता है, यही माया की अपोजिशन है। आपको जो पोजीशन परमात्मा ने दी वो बहुत बड़ी पोजीशन है। हमेशा हमारे जगदीश भाई जी एक बात कहते थे कि सबसे बड़ी पोजीशन है, हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली राजयोगी आत्माएं हैं। बिल्कुल, राजयोगी से बड़ा पोजीशन और क्या हो सकता है। लेकिन मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं कोऑर्डिनेटर बन जाऊं, किसी प्रकार की पोजीशन की इच्छा है तो माया की अपोजिशन होगी। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमात्मा तो सिर्फ कहते हैं, किचड़ा दे दो बस, अच्छी चीज़ नहीं दो, किचड़ा दे दो। कमज़ोरी कमी क्या है, किचड़ा है ना। किचड़ा कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। परमात्मा के प्यार के पीछे ये छोटी सी कुर्बानी,
ये भी आत्माएं दे नहीं पाती, इसका क्या कारण है? वो है सच्चे दिल का प्यार अगर है तो सब कुछ हो सकता है। जी। वो हद का प्यार कितनी बड़ी कुर्बानी दिला देता है। लोग मर मिटते हैं, जान दे देते हैं। अगर हद का प्यार, उनकी इच्छा वो पूरी नहीं होती तो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ पर क्या परमात्मा मांग रहे हैं, सच्चे प्यार के पीछे क्या आप अपनी कमी, कमजोरी, ऐसे संस्कार जो आप परेशान करें, किचड़ा है आपके अंदर, उस किचड़े का दान दे दो, वो दे दो मुझे। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर मेरे बच्चे सच्चे दिल का प्यार करते हैं तो अपने को परिवर्तन करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन ऊपर से कहते हैं और अंदर से अपने किचड़े को अपने पास संभाल के रखते हैं। इसलिए चेक करो कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे लिए बहुत परेशानी पैदा करने वाली हैं। तो अगर मेरी कोई कमी कमजोरी है तो मेरी स्थिति को बिगाड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए परमात्मा कहता है वो मुझे समर्पित कर दो। परमात्मा आगे कहते हैं कि हिलाने वाली परिस्थिति का नाम ही नहीं हो, ऐसी स्वस्थिति शक्तिशाली हो। समाप्ति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे। फरिश्ते चमक रहे हैं, सभी बच्चे चमकते हुए दिखाई दे। इसलिए अभी पर्दा खुलना रुका हुआ है। दुनिया वाले चिल्ला रहे हैं, पर्दा खोलो। तो अपना प्लान आप ही बनाओ। परमात्मा प्लानिंग करने की इस विधि को बता रहे हैं, थोड़ा सा स्पष्ट करें। दुनिया वाले तो परिवर्तन बहुत फास्ट गति का चाहते हैं। परमात्मा कहते हैं पर्दा खुलना माना परमात्मा प्रत्यक्षता होना, जी। इस विश्व का परिवर्तन होना। उस विश्व परिवर्तन के पहले जो परिस्थितियां आ रही हैं, क्या उन परिस्थितियों को पार करने के लिए आपने अपनी इतनी श्रेष्ठ ऊंची स्व की स्थिति बनाई है? या अचानक पर्दा खुल जाए, मानो पर्दा खुले बिना शुरू हो जाए, एक तरफ जय जयकार और एक तरफ हाहाकार शुरू हो जाए। परिस्थितियां आएंगी और उन परिस्थितियों में अगर आपने स्थिति बनाई हुई नहीं पहले से तो डगमग हो जाएंगे, उस प्रत्यक्षता के पर्दे का आनंद नहीं ले सकेंगे, जय जयकार में भाग नहीं ले सकेंगे, आपको भी हाहाकार करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं आप अपने आप को इतना तैयार कर लो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना लो जो पर्दा खुलते ही आप उस दृश्य का आनंद ले सको, जय जयकार में भाग ले सको, नहीं तो आपको भी बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवाते हैं कि अभी से ही स्वस्थिति ऐसी बनाओ जो कैसी भी परिस्थिति को आप सहज पार कर सको। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दृढ़ता की चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और परमात्मा खुश होते हैं। वहाँ बच्चे वहाँ दृढ़ संकल्प किया, लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है। इसलिए सफलता भी कभी आधी कभी पौनी परसेंटेज में हो जाती है। तो आज हम संकल्प लेते हैं और 2 दिन 3 दिन चलता है, उसके बाद वो ढीला पड़ जाता है, जी। वो संकल्प परिवर्तन हो जाता है, भूल जाता है। सफलता तभी मिलेगी जब उस संकल्प की स्मृति हो। तो जो हमने दृढ़ संकल्प किया है उसको हम बार बार रिवाइज करें और उसी प्रमाण हम अपने कर्म और बोल रखें, तब सफलता प्राप्त होगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने परमात्मा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने के लिए हमें कैसे प्लानिंग करनी है, उन विधियों को समझा। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि बाप समान संपन्न बनने के लिए हमें अपनी सूक्ष्म व विशाल बुद्धि से अविनाशी खजानों के जमा के खाते को चेक करना है। परमात्मा ने कहा कि मास्टर मुक्ति व जीवन मुक्तिदाता बनने के लिए हमें सर्वप्रथम अपने नेचर व पुराने संस्कारों से मुक्त बनना है। परमात्मा ने कहा कि परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए व अपनी स्वस्थिति श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें अपनी सभी कमी व कमजोरियां परमपिता परमात्मा को अर्पित कर देनी है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@bollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: समय की समीपता को देख सूक्ष्म बुद्धि से चेक करो। बुरा नहीं किया, दुख नहीं दिया, बुरी दृष्टि नहीं हुई, लेकिन अच्छे ते अच्छा क्या किया। सदा आत्मिक दृष्टि नेचुरल रही या स्मृति विस्मृति का खेल किया।
बिना याद के सेवा में ज्यादा है तो उसमें हद आ जाती है, उपराम वृत्ति नहीं होती। बेहद की वृत्ति कम हो जाती है। सेवा करो, लेकिन सेवा में भी उपराम बेहद। नोट करो बाप दादा क्या चाहता है, वो लिस्ट निकालो और चेक करो। उसको ठीक कर दो, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इस प्रकार के कोई भी आधार नहीं रखो, इससे ना वो बदलेगा ना आप बदलेंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।